हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एसक्यूएल इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो एसक्यूएल की इस सीरीज़ में हम 21 वीडियोस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आज के 22nd वीडियो में हम एसक्यूएल के विंडो फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो अगर आप लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है दोस्तों, तो जिसमें मैंने एसक्यूएल के ग्रुप बाय क्लॉज, राइट, उसको कवर किया है। उसमें हमने सारी चीज़ें डिटेल में देखी, जैसे ग्रुप बाय क्लॉज होता क्या है, राइट। उसके बाद हैविंग फंक्शन कैसे ग्रुप बाय को हमें फिल्टर करने के लिए यूज़ होता है। हमने एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में पढ़ा, जैसे एवरेज लेना, मीन लेना, मैक्स लेना किसी भी ग्रुप का, राइट। तो मैंने 40 मिनट्स का वो वीडियो गाइस रिकॉर्ड किया था, जिसमें बहुत डिटेल में, राइट, विथ हमने थियरी पढ़ा, हमने प्रैक्टिकल्स पढ़े, इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स देखे। आई विल हाईली रिकमेंड आप जाके फर्स्ट वो वीडियो देख लो, राइट। एंड वाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज एसक्यूएल विंडो फंक्शंस आज जो हम पढ़ेंगे ना गाइज, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, मेरे डेटा साइंटिस्ट, आई वर्कड एज अ डेटा साइंटिस्ट इन माय करियर, राइट। बहुत बार मतलब विंडो फंक्शंस आप ऑलमोस्ट हर जगह पे यूज़ करो। दीज आर वेरी पावरफुल फंक्शंस, जहाँ पे भी आपको मतलब कुछ एग्रीगेट लेवल फीचर्स भी दिखाने हैं एंड साथ ही साथ रो लेवल का डेटा भी मेंटेन करना है ना। ऐसी जगह पे विंडो फंक्शंस बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब ये मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे हम ये वीडियो कवर करेंगे इसमें बहुत क्लियर हो जाएगा। इसमें ना हम थोड़ा थेरोटिकल और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा उसमें मैं 1 by 1 एसक्यूएल के विंडो फंक्शंस का आपको पूरा प्रैक्टिकल सिखाऊंगा, राइट। उसके डेप्थ में जाके देखेंगे कि हर फंक्शंस कैसे काम करते हैं, इसको कैसे यूज़ करते हैं, रियल लाइफ रियल वर्ल्ड इंडस्ट्रीज में ये किस तरीके से यूज़ होता है, राइट। तो ये सारे यूज केसेस इनको सही से समझना, इमेजिन करना, ये हमारा एम है। क्योंकि दोस्तों देखो, अगर आप डेटा एनालिस्ट, राइट, या डेटा साइंटिस्ट इन पोजीशंस के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो वहाँ पे डेफिनेटली अगर वो एसक्यूएल टेस्ट कर रहे हैं तो मैं 100% बोल सकता हूँ कि आपको या तो विंडो फंक्शंस पूछेंगे या तो जॉइंस पूछेंगे। ये दो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम जॉइंस यूज़ करते हैं और विंडो फंक्शंस यूज़ करते हैं, राइट। किसी भी एप्लीकेशन पे हम काम कर रहे हो तो ये क्या होता है, किस तरीके से इनका सिंटैक्स क्या होता है, इनकी क्वेरीज कैसे लिखे जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स क्या है, हर चीज़ दोस्तों, हर चीज़ इस वीडियो में बहुत अच्छे से मैं कंसेप्चुअली समझाऊंगा और नेक्स्ट वीडियो से हम इसके प्रैक्टिकल्स को भी इन डेप्थ करेंगे, राइट। तो प्लीज़ 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 पे अटेंशन, राइट, बहुत अच्छे से इसको समझना। और जो लास्ट वीडियो है गाइस, क्योंकि देखो ग्रुप बाय के सिमिलर ही काइंड ऑफ विंडो फंक्शंस है, ग्रुप बाय के जो लिमिटेशंस है उसको भी विंडो फंक्शंस ओवरकम करता है, राइट। इसीलिए ये बहुत पावरफुल फंक्शंस है। तो आई विल रिकमेंड आप लास्ट वीडियो प्लीज जाके देख लो, आप ग्रुप बाय फंक्शंस बहुत अच्छे करना। 21st वीडियो है, राइट, इन द सीरीज। और ये जो 22nd वीडियो है इसको हम विंडो फंक्शंस पे फोकस करते हैं। तो चलिए थियरी से इसको स्टार्ट करते हैं एंड जस्ट लिटिल बिट पेशेंट रहिएगा। जस्ट अंडरस्टैंड, गिव यूर हाफ एन आवर एंड आई विल मेक श्योर कि आपको ये सारी चीज़ें पूरी एंड टू एंड क्लियर हो जाए, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देन एसक्यूएल विंडो फंक्शंस आर एडवांस्ड फंक्शंस यूज्ड टू परफॉर्म। अब अगर इंटरव्यूअर पूछता है तो हम क्या आंसर देंगे, व्हाट आर एसक्यूएल विंडो फंक्शंस? सो दीज आर द एडवांस्ड फंक्शंस यूज्ड टू परफॉर्म कैलकुलेशंस अक्रॉस अ सेट ऑफ टेबल रोज, राइट। सेट ऑफ टेबल रोज के अक्रॉस आप कुछ कैलकुलेशंस कर रहे हो विच आर समवेयर रिलेटेड टू द करंट रो। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ सेट ऑफ रोज बनेंगी, तो सारी रोज एक दूसरे से कुछ ना कुछ तरीके से रिलेटेड रहेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आपका एम्प्लॉय टेबल है। अब एम्प्लॉय टेबल के अंदर, राइट, लेट्स से ये एक सैम्पल एम्प्लॉय टेबल है जिसमें आपका एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, डिपार्टमेंट है, सैलरी, राइट। अब क्या होगा, ये दो रिकॉर्ड जैसे एलआईसी एंड बॉबू कैसे रिलेटेड है, क्योंकि वो दोनों एचआर डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं। सेकेंड गाइस, तो दोनों एचआर को बिलोंग करते हैं। जैसे कैरोल एंड डेव कैसे रिलेटेड है, ये दोनों आईटी को बिलोंग कर रहे हैं, है ना, आईटी डिपार्टमेंट को बिलोंग कर रहे हैं। ईव एक ही रिकॉर्ड है जो फाइनेंस को बिलोंग कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये सम और दी अदर वे ये रोज रिलेटेड है, राइट, कि वो एक स्पेसिफिक कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे कैटेगरी हो गई डिपार्टमेंट, और ये एम्प्लॉय एचआर डिपार्टमेंट, ये एम्प्लॉय आईटी डिपार्टमेंट, ये एम्प्लॉय फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये एम्प्लॉय ऑपरेशंस डिपार्टमेंट। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या समझा, कैलकुलेशंस अक्रॉस अ सेट ऑफ रोज, राइट। तो सेट ऑफ रोज में एक कैटेगरी के अंदर जो आएंगे वो सारी एक दूसरे से रिलेटेड है, राइट, समहाउ रिलेटेड टू द करंट रो, राइट। अब यहाँ पे इसके
कुछ देख लेते हैं और कौन से पॉइंटर्स है। अनलाइक एग्रीगेट फंक्शंस, अब एग्रीगेट फंक्शंस कौन से होते हैं जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा, राइट। जैसे सम हो गया, मीन, मैक्स, एवरेज लेना, राइट, डिपार्टमेंट के अक्रॉस एवरेज सैलरी कितना है, तो ये सारे एग्रीगेट फंक्शंस है। काउंट ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं, हर डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉइज है, राइट, तो ये क्या हो गया, ये सारे एग्रीगेट फंक्शंस है दैट रिटर्न अ सिंगल रिजल्ट फॉर अ ग्रुप, राइट। तो ये क्या करते हैं, सिंगल रिजल्ट रिटर्न करते हैं फॉर एवरी ग्रुप। जैसे हर ग्रुप का, लेट्स से हर डिपार्टमेंट का एवरेज सैलरी कितना है, तो यहाँ पे कितना आएगा, कितने ग्रुप्स बनेंगे, जितने डिपार्टमेंट्स है उतने ग्रुप्स बनेंगे, और हर डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज है उनका कुछ एवरेज सैलरी बनेगा, राइट। तो दिस इज नथिंग बट ये चीज बोल रहा है, एंड आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग सो दैट आप इमेजिन कर पाओ गाइस, राइट। क्योंकि हमेशा आप किसी भी डेटा एप्लीकेशन को बना रहे हो, उस पर काम कर रहे हो, तो आपको डेटा को इमेजिन करना है, फिर देखना है उसको आप एग्रीगेट कैसे कर सकते हो, क्या इनसाइट्स आप एग्रीगेट लेवल पे निकाल के ला सकते हो, विच विल बी कंज्यूम्ड बाय द बिजनेस, जिससे बिजनेस को डिसीजन मेकिंग में हेल्प होती है अल्टीमेटली, राइट। यही एम है। तो यहाँ पे देखिए, अनलाइक एग्रीगेट फंक्शंस दैट रिटर्न सिंगल रिजल्ट फॉर अ ग्रुप, विंडो फंक्शंस प्रिजर्व ईच रो, राइट। तो ये क्या कर रहा था, एग्रीगेट फंक्शंस दैट रिटर्न सिंगल रिजल्ट, है ना, हर ग्रुप के लिए एक रिजल्ट। तो इंडिविजुअल रो लेवल जो डिटेल्स थी एम्प्लॉय की, वो तो मतलब कहीं पे रह नहीं रही थी, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ग्रुप बाय पहले आप पढ़ लीजिए, क्योंकि जब ग्रुप बाय कर रहे हैं तो सिर्फ ग्रुप लेवल पे इंफॉर्मेशन दिखता है, वो इंडिविजुअल रो जो रिकॉर्ड्स थे आपके, वो एम्प्लॉय लेवल रिकॉर्ड्स पे नहीं दिखेगा, राइट। बट यहाँ पे विंडो फंक्शन क्या करता है, प्रिजर्व ईच रो, राइट, एंड ऐड न्यू कॉम्प्यूटेड कॉलम्स। तो जो भी नए कॉलम्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं अक्रॉस दो सेट ऑफ रोज, वो भी ऐड करता है, एंड इट ऑल्सो प्रिजर्व्स ईच रिकॉर्ड एज वेल, राइट। Now they are essential when you want aggregate like behavior while still retaining row level detail। तो आपको ऐसे कहीं पे करना है कि आपको एग्रीगेट की तरह बिहेवियर भी चाहिए, राइट। आपको मतलब मान लीजिए ऐसा चाहिए कि एवरेज सैलरी इन ईच डिपार्टमेंट, लेट से ये भी आपको चाहिए, बट साथ ही साथ आप चाहते हो कि रो लेवल डिटेल्स भी दिखे, तो मुझे सारे एम्प्लॉयज भी दिखने चाहिए उस डिपार्टमेंट के अंदर के या हर डिपार्टमेंट के अंदर के, और उसके आगे उनका एवरेज सैलरी भी दिखना चाहिए उस डिपार्टमेंट के अक्रॉस, राइट। तो यहाँ पे विंडो क्या बनेगी, विंडो बनेगी वो डिपार्टमेंट, है ना, हर डिपार्टमेंट विल बी लाइक, यू हैव टू इमेजिन इट लाइक अ न्यू विंडो। अब विंडो का भी क्या मतलब होता है, मैं और गाइस विल ट्राई एग्जाम्पल के साथ, अगर कोई फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहा है ना, उसको भी पूरा क्लियर हो जाएगा ये कंसेप्ट, ठीक है। तो चलिए देन पहले थोड़ा थोड़ा अभी की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑपरेट ऑन अ विंडो ऑफ रोज अराउंड द करंट रो, है ना। तो ये तो हमने देख लिया कि करंट रो से जो भी रोज एक दूसरे से रिलेटेड है उसी के अक्रॉस ये फंक्शन काम करता है। सेकेंड, डू नॉट कोलैप्स रोज लाइक ग्रुप बाय और एग्रीगेट फंक्शंस। तो जैसे मैंने बोला, ग्रुप बाय में क्या होता है कि रोज कोलैप्स हो जाती है ग्रुप बाय के अंदर एग्रीगेट फंक्शंस जब हम लगाते हैं, राइट। तो ऐसे इसमें नहीं होता है, हर रो लेवल डिटेल भी रहेगा और एग्रीगेशन के रिजल्ट्स भी दिखेंगे, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। नाउ कैन बी कंबाइंड विथ पार्टीशन बाय एंड ऑर्डर बाय फॉर पावरफुल रो वाइज कैलकुलेशंस, राइट। तो हम ये देखेंगे पार्टीशन कैसे होता है ना, विंडो में पार्टीशन कैसे होता है, उसको ऑर्डर बाय कैसे करते हैं, और किस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस में ये हमें यूज कर होता है, राइट। देन ओनली यूजेबल इन सिलेक्ट, ऑर्डर एंड हैविंग क्लॉज। ये चीज़ याद रखना, हमेशा आप सिलेक्ट, ऑर्डर बाय हैविंग क्लॉज में ही विंडो फंक्शंस को यूज करेंगे, राइट। नाउ इसका सिंटैक्स कैसे होता है गाइस, देखो ये हाई लेवल में आपको सिंटैक्स दिखा रहा हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू जब हम जाएंगे देखेंगे तो चीज़ें और क्लियर होगी, राइट। तो यहाँ पे देखो थिस, यहाँ पे क्या किया आपने, सिलेक्ट, राइट, सिलेक्ट कॉलम नेम 1, कॉलम नेम 2, जो भी आपको कॉलम नेम सिलेक्ट करने, फिर आपने लगाया, ठीक है, आपने एक कॉलम क्रिएट किया, कौन सा, थर्ड कॉलम क्या क्रिएट किया, एलाइस नेम। तो जो भी एलाइस है, या फिर इसको कॉलम 3 बोल दो फॉर एग्जाम्पल। अब वो कॉलम 3 कैसे क्रिएट हो रहा है, दैट इज क्रिएटेड यूजिंग दिस विंडो फंक्शन, राइट। तो ये विंडो फंक्शन अप्लाई हो रहा है, विंडो फंक्शन कौन से, मतलब सॉरी यहाँ पे देखो एलाइस है, बट जो ओरिजिनल कॉलम है ना, उसको यहाँ पे इन्होंने कॉलम 3 बोला है, ठीक है। तो ओरिजिनल आपका जो कॉलम 3 है उस पे आप ये विंडो फंक्शन लगा रहे हो। जैसे मान लो आपका सैलरी एक है ना कॉलम, तो सैलरी को आप क्या कर रहे हो, लेट से एवरेज सैलरी निकाल रहे हो अक्रॉस द डिपार्टमेंट्स, राइट।
तो ये इसलिए तो ये हो गया आपका ओरिजिनल कॉलम टेबल के अंदर का, और इसको जो आप ऑपरेशंस एवरेज वगैरह कर रहे हो उस कॉलम के अक्रॉस, उसका नाम आपने दे दिया है ये जो एलाइस नेम यहाँ पे दिख रहा है, राइट। एलाइस मीन्स जस्ट अ सिंपल नेम। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का नाम लेट से प्रवीण है और उसको घर पे फॉर एग्जाम्पल अगर पिंटू बोल रहे हैं तो क्या हो गया, प्रवीण का पिंटू इज लाइक दैट एलाइस नेम, राइट। ये कंसेप्ट भी हमने पढ़ा हुआ है। तो देखते हैं ये सिंटैक्स होता क्या है, आप यहाँ पे जाके ऐसे देख सकते हो। तो पहली चीज़ अपन ने देखा विंडो फंक्शंस, तो विंडो फंक्शंस हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि ये क्या, इसका मीनिंग क्या होता है। सेकेंड है ओवर, तो आप यहाँ पे जाके ये थोड़ा पढ़ लीजिए कि ओवर क्या होता है, आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन, राइट। देन हमने क्या देखा, पार्टीशन बाय, राइट। तो पार्टीशन बाय यहाँ पे कवर हो रहा है। देन ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय किस लिए और कैसे हेल्प होता है ये यहाँ पे कवर हुआ है। देन हमारा रोज बिटवीन है, राइट। तो इतनी चीज़ें आर अ पार्ट ऑफ सिंगल विंडो फंक्शंस। हो सकता है इनिशियली आपको कॉम्प्लेक्स लगे, बट जब आप इसको ब्रेक कर करके सीखोगे ना तो यू विल बी लाइक रियली हैप्पी, क्योंकि यू विल ऑल्सो गेट टू अंडरस्टैंड कितने हेल्पफुल फंक्शंस है व्हेन यू आर वर्किंग और गेटिंग इनसाइट्स अराउंड एनी बिजनेस। चाहे आपके खुद का स्टार्टअप हो, चाहे आप कुछ खुद के बिजनेस के लिए कुछ एनालिटिक्स कर रहे हो, या आप किसी आपके क्लाइंट के लिए ये बिजनेस एनालिटिक्स करके दे रहे हो, राइट। वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। और गाइस देखो, ये थ्योरी तो ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताना चाहूँगा, देन हम वापस आएंगे कि ये सिंटैक्स किस तरीके से यूज़ हो रहा है, राइट। चलिए फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। और यहाँ पे आपका क्या एम है, देखो दोस्तों, ऊपर आपको एक टेबल दिया है ना, अगर मान लो, और ये बहुत सैम्पल और छोटा टेबल दिया है मैंने, जहाँ पे भी आप काम कर रहे होंगे जिस भी एप्लीकेशंस पे, वहाँ पे हो सकता है मिलियन ट्रिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हो, उसके अक्रॉस ये विंडो फंक्शंस देखना कैसे मैजिकली काम करते हैं। जैसे मान लो आपकी एक कंपनी है और उसके अंदर आपके स्टार्टअप है और 5 एम्प्लॉयज़ है अभी, है ना। तो 2 एम्प्लॉयज़ आपने एचआर में रखे, 2 आईटी में रखे और एक फाइनेंस में आपका एम्प्लॉई है। उनकी रिस्पेक्टिव सैलरीज ये है ना। तो अगर आप देखना चाहते हो कि आपके स्टार्टअप के अंदर लेट से एवरेज सैलरी कितना है ना, हर डिपार्टमेंट के अक्रॉस, हर डिपार्टमेंट में जितने भी एम्प्लॉय है उनका एवरेज सैलरी कितना बन रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल एलाइस एंड बॉब, यहाँ पे 2 ही है। मान लो 50 एम्प्लॉयज़ होते तो कैसे करेंगे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। यहाँ पे तो हम 50,000 60,000 2 सैलरीज हैं इनके, तो इनका तो हम बता सकते हैं कि यार 55,000 इज द एवरेज अक्रॉस एचआर डिपार्टमेंट। सिमिलरली आईटी में एवरेज कितना होगा, 70,000 80,000 है ना। आईटी में कितनी सैलरीज है, 70,000 एंड 80,000 आर द सैलरीज इन आईटी, राइट। तो इनका एवरेज कितना होगा, 75,000। तो देखो यहाँ पे जैसे ग्रुप बाय क्लॉज, यहाँ पे ये है ग्रुप बाय क्लॉज। और सिमिलर चीज़ मैंने यहाँ पे दिखाया कि विंडो फंक्शंस यूज़ करके किस तरीके से होता है, और क्यों विंडो फंक्शंस यूज़ हम करते हैं, किस तरीके से हमें वो रो लेवल इंफॉर्मेशन भी रिटेन करने में हेल्प करता है, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, डिपार्टमेंट्स आपने यहाँ पे लिख दिए, राइट, क्योंकि आपने ग्रुप बाय डिपार्टमेंट्स किया है। तो ये तीनों आपके डिपार्टमेंट्स आ गए। अगेंस्ट उसके आपने एक एवरेज सैलरी नाम का कॉलम किया, और वो निकाला कैसे आपने, यहाँ पे देखिए ये, राइट, एवरेज सैलरी एज एवरेज सैलरी, राइट। तो आपने ये एग्रीगेट फंक्शन लगाया एवीजी सैलरी कॉलम के अक्रॉस का, सैलरी कॉलम ओरिजिनल टेबल में ये लास्ट कॉलम सैलरी कॉलम है, राइट। तो इसके अक्रॉस आपने एवरेज कैलकुलेट किया। और विंडो कैसे बना, जैसे आईटी के 2 रोज का एक विंडो, ये सेकेंड गाइस, तो एचआर के 2 रोज का यहाँ पे एक विंडो, ये सॉरी जब मैं वहां पे क्लिक कर रहा हूँ इट इज गोइंग बैक टू द इनिशियल, राइट। जस्ट आप इमेजिन करिए जैसे आईटी के 2 रोज हैं तो वहां पे भी एचआर के 2 रोज हैं, फाइनेंस का सिर्फ एक ही रिकॉर्ड है, तो विंडो के अंदर एक ही रिकॉर्ड रहेगा। तो एम्प्लॉय आईडी 1 2 इनका सारा डिटेल्स दैट विल बी लाइक अ सिंगल विंडो। सेकेंड विंडो कौन सी बनी आपकी, आईटी की एक विंडो बनी, एंड थर्ड विंडो बन रही है फाइनेंस की, राइट। तो ये तो विंडो वाइज हो गया। बट अगर आप सिंपली ग्रुप बाय अगर यूज कर रहे हो तो दिस इज वेरी इंट्यूटिव एंड अंडरस्टैंडेबल, राइट। कि आपने क्या किया, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट किया आपने यहाँ पे है, तो ग्रुप बाय डिपार्टमेंट किया, और यहाँ पे आप सिलेक्ट डिपार्टमेंट कर रहे हो, तो इनिशियली सिलेक्ट क्लॉज में पहला चीज आएगा डिपार्टमेंट, दूसरा चीज आएगा यहाँ से एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी कैसे कैलकुलेट हुआ है, यूजिंग एग्रीगेट फंक्शंस एवरेज, राइट। अब यहाँ तक क्लियर है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ, हमें डिपार्टमेंट के अक्रॉस एवरेज सैलरीज तो मिल गई, बट हमें इंडिविजुअल रोज नहीं पता चल रही है इससे, और कोई तरीका भी नहीं है इसमें कि हम इंडिविजुअल एम्प्लॉय आईडी या एम्प्लॉय नेम, अब कोई बोल सकता है कि चलो हम यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम भी डाल देते हैं, है ना। बट वो अगर वो डालोगे तो कहीं से एरर आएगा,
क्यों आएगा? क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में भी ये चीज़ पढ़ी है कि ग्रुप बाय के अंदर जो भी कॉलम्स है, जैसे डिपार्टमेंट के अक्रॉस ग्रुप बाय कर लिया, डेट्स के अक्रॉस ग्रुप बाय कर लिया, तो वही हम सिलेक्ट क्लॉज में सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। बेसिकली जिनको ग्रुप कर रहे हो उन्हीं को प्रिंट कर सकते हो। सेकेंड चीज, या तो साथ में जो भी कॉलम है उसको एग्रीगेट करना पड़ेगा, मतलब एग्रीगेट फंक्शन लगा के आप प्रिंट कर सकते हो। अब अगर यहाँ पे एम्प्लॉय नेम है नहीं, है ना, एम्प्लॉय नेम कहाँ पे, ग्रुप बाय के अंदर नहीं है, तो यहाँ पे भी एम्प्लॉय नेम कभी भी नहीं रह सकता। इसीलिए आई वाज टेलिंग यू कि ग्रुप बाय पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट वीडियो में हमने कवर किया, राइट। तो ये हो गई एक चीज। तो हमने यहाँ पे समझा कि यार कुछ इंफॉर्मेशन तो हम यहाँ पे लूज कर रहे हैं। नाउ सेकेंड चीज देखते हैं, इसको सेम चीज को करके देखते हैं यूजिंग विंडो फंक्शंस। तो ये जो रिजल्ट आप देख रहे हो ये यूजिंग विंडो फंक्शंस है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट किया, एम्प्लॉय नेम सिलेक्ट किया, उसका डिपार्टमेंट एंड सैलरी सिलेक्ट किया। तो चार चीजें तो ऐसी वैसी है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी। कहाँ से आई? ये ऊपर के इससे आई है ना। तो सेम टेबल जो ऊपर का है वो यहाँ तक का तो पूरा का पूरा टेबल वैसे के वैसा ही है ऊपर का, राइट। नाउ आपने क्या किया, एक एक यहाँ पे एज मतलब ये कॉलम क्रिएट किया, डिपार्टमेंट एवरेज सैलरी जो यहाँ पे कैलकुलेट होके आया है। अब ये डिपार्टमेंट एवरेज सैलरी देखो आया कैसे, है ना, किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया। आप देखो जैसे यहाँ पे पहला रिकॉर्ड है एलआईस का, तो एलआईस का 50,000 सैलरी है, बट उसके डिपार्टमेंट का एवरेज सैलरी कितना है, 55,000। सिमिलरली बॉब के डिपार्टमेंट का एवरेज सैलरी भी कितना रहेगा, 55,000, क्योंकि दोनों एचआर को बिलोंग करते हैं। तो आपका इसको ऐसे इमेजिन करना है कि आपका इतना रिकॉर्ड्स हो गया है एक विंडो, है ना। दिस इज योर वन सिंगल विंडो। सेकेंड विंडो कौन सी होगी आपकी, ये 3 and 4, क्योंकि ये भी सेम इसको यूज करता है। और लास्ट विंडो कौन सी हो गई, ये जिसके अंदर एक ही रिकॉर्ड है अभी तो एटलीस्ट, राइट। तो इस तरीके से आपको 3 विंडोज इमेजिन करनी है ना। विंडोज मतलब ये इस तरीके से बॉक्सेस इमेजिन करो आप, जो भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ हमेशा ऐसे इमेजिन करना विंडोज को। विंडो इस तरीके से क्रिएट हो रही है ना। तो विंडो कौन से कॉलम के अक्रॉस क्रिएट हो रही है, यहाँ पे डिपार्टमेंट के अक्रॉस, है ना, कि एचआर के लिए ये विंडो बना, आईटी के लिए ये विंडो बना, राइट। तो इस तरीके से फाइनेंस के लिए ये विंडो बना, एक ही रिकॉर्ड है जिसके अंदर, तो इसके अक्रॉस बन रही है। और कैलकुलेशन क्या हो रहा है, एवरेज सैलरी निकल के आ रही है उस विंडो के अक्रॉस, मतलब क्या हुआ, फिर ये भी एक विंडो का ही पार्ट हुआ, राइट। तो ये टोटल एक नया कॉलम बनाया, बट दैट बिलोंग्स टू दैट विंडो। नाउ दिस कॉलम बिलोंग्स टू दिस विंडो, राइट। ये यहाँ पे तो इस तरीके से आपको इमेजिन करना है कि जैसे देखो पार्टीशन हो रहा है ना। यहाँ पे पार्टीशन का मतलब क्या हुआ, जैसे हमारे घर के अंदर क्या पार्टीशन होता है, ओके दिस इज द हॉल, दिस इज द किचन, दिस इज द बेडरूम, राइट। तो पार्टीशन हो गया ना, राइट। स्पेस तो एक ही है, स्पेस तो उतना ही है, बट उसके अंदर पार्टीशन है। तो यहाँ पे पार्टीशन कैसे हुआ, डिपार्टमेंट के अक्रॉस, कि ये रिकॉर्ड्स एचआर डिपार्टमेंट के है, ये आईटी डिपार्टमेंट के है, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट के है, राइट। तो देखो पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट आप यहाँ से समझो। इसीलिए मैं एग्जाम्पल के साथ आपको सिंटैक्स समझाना चाह रहा था, ब्रेक कर करके। कहीं पे भी अगर पार्टीशन बाय दिख रहा है तो मतलब क्या हो रहा है, विंडो कैसे विंडो को उस बनाना है। तो यहाँ पे जो विंडो बनी है वो बनी है डिपार्टमेंट्स के अक्रॉस। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, राइट। और हमने कैलकुलेट क्या किया, एवरेज सैलरी कैलकुलेट किया। अब कहाँ पे करना है एवरेज सैलरी, मतलब क्या पूरे टेबल का एवरेज सैलरी निकालना है, नहीं। एवरेज सैलरी, कैलकुलेट एवरेज सैलरी हम मशीन को बता रहे हैं ओवर डिपार्टमेंट, है ना। पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट करो, और जब डिपार्टमेंट के अक्रॉस पार्टीशन कर लो तो हर डिपार्टमेंट के अंदर जाके उसका एवरेज सैलरी निकालो, और वो जाके डिपार्टमेंट एवरेज सैलरी कॉलम में ऐड कर दो, और हर रिकॉर्ड के अगेंस्ट ऐड करो। हर रिकॉर्ड में क्या क्या रहेगा, जैसे यहाँ पे लिखा है एम्प्लॉय आईडी रहेगा, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी। तो ये जो डिटेल्स है वो तो हमें चाहिए, साथ ही साथ हमें क्या चाहिए, हमें ये भी चाहिए कि भाई उस डिपार्टमेंट के अक्रॉस कितना एवरेज सैलरी बन रहा है, राइट। आई होप ये मैंने इतने डिटेल में इसलिए समझाया कि अगर कोई फर्स्ट टाइम, क्योंकि यार बहुत लोगों को ना जॉब लग जाती है फिर भी विंडो फंक्शंस वो ठीक से समझ नहीं पाते। आजकल लोग चैट जीपीटी वगैरह यूज़ करके अप्लाई तो कर लेते हैं, कंसेप्चुअली उसको ना समझ पाते हैं ना ठीक से अप्लाई भी कर पाते हैं, राइट। तो प्लीज़ डोंट मेक दैट मिस्टेक। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, उसी से आपके पैकेजेस बढ़ेंगे, उसी से आपकी ग्रोथ होगी, उसी से आप कॉन्फिडेंट भी फील कर पाओगे कि किसी भी तरीके का डेटा को आप एनालाइज कर सकते हो,
है ना। अब इमेजिन करके चलो इसके और क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं इन विंडो फंक्शंस के, है ना। तो ये तो एक एग्जांपल हो गया। अब मैं और एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ, एंड आई होप आपको यहाँ पे थोड़ा सिंटैक्स का एक इंट्यूशन आ गया होगा कि भाई हाँ, ये पूरा जो एक रो है वो एक हमें कॉलम क्रिएट करके दे रहा है ना, काइंड ऑफ। ये पूरा एक रो हमें एक पूरा कॉलम क्रिएट करके दे रहा है विच इज डिपार्टमेंट एवरेज सैलरी, और वो किस तरीके से कैलकुलेट हो रहा है ना। एज मतलब ये तो एलाइस हो गया। पार्टीशन किसके अक्रॉस करना है, डिपार्टमेंट के अक्रॉस करना है ना। और ये क्या है, एवरेज सैलरी नाम का एक मतलब जो वैल्यू जाएगी उसमें वो रहेगी उस डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी, है ना। तो ये इस तरीके से। और यहाँ पे क्या हुआ, अब ये मैं थोड़ा सा रिमूव कर रहा हूँ जस्ट टू कीप द थिंग्स क्लीन, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, जब हम ग्रुप बाय कर रहे थे तो हम इंडिविजुअल रो लेवल डिटेल्स की, भाई कौन सा एम्प्लॉई है उस डिपार्टमेंट के अंदर, उसका नाम क्या है ना, उसका सैलरी कितना था, सब चीज़ें लूज कर रहे हैं यहाँ पे जब हम ग्रुप बाय कर रहे हैं। इसीलिए ग्रुप बाय के जो भी लिमिटेशंस है उनको ओवरकम करने के लिए हेल्प करता है हमें ये जो हमारा विंडो फंक्शन है, राइट। नाउ गाइस मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एग्जांपल। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, आपका मान लो एक बिजनेस है जिसमें आप 3 तरीके के प्रोडक्ट्स बेचते हो। आप टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स बेचते हो, लैपटॉप वैपटॉप कुछ बेचते हो, है ना। आप फर्नीचर भी बेचते हो, चेयर्स वगैरह हो गए। लेट से आप मेडिसिन भी बेचते हैं, है ना। तो ये 3 तरीके की चीज़ों को आप लेट से सेल करते हो। अब क्या है कि हर दिन का आपका सेल्स होता है कैटेगरी के अक्रॉस, है ना। ये हो गई कैटेगरीज जिसके अंदर सेल्स होता है, और यहाँ पे आपके डेट्स भी दिए हुए हैं, है ना। तो हर डेट पे कुछ ना कुछ सेल्स हो रहा है किसी कैटेगरी के अंदर, हो सकता है किसी डेट पे ना भी हुआ हो, बट अल्टीमेटली आप ये 3 तरह के प्रोडक्ट्स बेचते हो। और हर दिन जितना सेल्स होता है ना, आप जाके आपके डेटाबेस में रिकॉर्ड करते हो, भाई देखो मेरा डेली सेल्स मेडिसिन का इस दिन इतना सेल्स था, लेट से, है ना। अब यहाँ पे मंथ वाइज दिया है ना, तो ये मंथ के अंदर देखो इतने डॉलर्स का सेल हुआ, लेट से इतने रुपीस का सेल हुआ, है ना। टेक्नोलॉजी का इस मंथ के अंदर सेकेंड मंथ है 2024 का इतना सेल्स हुआ, है ना। अब आपको क्या करना है, लेट से आप एनालाइज करना चाहते हो क्यूमुलेटिव सेल्स कितना हो रहा है मंथ बाय मंथ, राइट। मंथली बेसिस पे कितना क्यूमुलेटिव सेल्स है। मतलब मान लो इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर हम देखें, लेट से जनवरी में आपने लेट से सेल कर लिया लेट से कुछ 200 रुपीज़, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, है ना। फेब्रुवरी में आपने डॉलर्स ले लेते हैं, रुपीज़ में बहुत कम है, $200 का सेल कर लिया आपने जनवरी में। फेब्रुवरी में आपने लेट से $300 का कर लिया, है ना। मार्च में आपने कितने लेट से $100 का सेल्स कर लिया। तो क्यूमुलेटिव सेल्स कितना हुआ, जनवरी के क्यूमुलेटिव स्टार्टिंग से तो 200 ही रहेगा, फेब में 200 जैन का प्लस 300 फेब का, तो टोटल 500 हो गया, है ना। मार्च में कितना हो जाएगा, फिर ये 100 ऐड हो जाएगा ऊपर के सबके साथ, तो क्यूमुलेटिवली कितना हो जाएगा 500 प्लस 100 600, क्योंकि पहले 2 मंथ का सम है 500, उसमें आपने मार्च का भी सेल्स ऐड कर दिया, राइट। तो टोटल हो गया 600। तो इस तरीके से गाइस ये क्यूमुलेटिव सेल्स का कॉलम कैलकुलेट होता है। अब आप ये डेट्स मंथ के अक्रॉस मैंने सिंपली यहाँ पे समझा है, तो देखिए यहाँ पे हम किस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग विंडो फंक्शंस। और देखो ब्यूटीफुल चीज़ ये है कि ये कभी भी ग्रुप बाय क्लॉज यूज करके कैलकुलेट नहीं हो सकता गाइस, है ना। इसमें आप ग्रुप बाय कैसे करोगे, जब क्यूमुलेटिवली आपको सम निकालना है फॉर ईच रिकॉर्ड, और हम जानते हैं ग्रुप बाय तो यार समराइज कर देता है हर कैटेगरी के लिए, तो ये एक ग्रुप बना देगा वो। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे क्यूमुलेटिव सेल्स, किस तरीके से हो रहा है। वो टोटल सेल्स कैलकुलेट हो सकता है बट क्यूमुलेटिव वहां पे नहीं हो सकता। और ऐसे तो बहुत से एप्लीकेशंस आएंगे, आप जस्ट इमेजिन करो कि आप क्यूमुलेटिवली रोज कितना सेल्स कर रहे हो, तो रोज का सेल्स तो ऐड करते हो ना यार, आप कल इतना किया था, आज इतना किया, परसों इतना किया, तो टोटल इस वीक में इतना होते आया है ना। तो आप क्यूमुलेटिवली हमेशा इसको ऐड करके एनालाइज करते हो। तो ऐसे एनालिसिस एप्लीकेशंस में ग्रुप बाय बहुत लिमिटेशंस हो जाता है, इसीलिए विंडो फंक्शंस बहुत हेल्पफुल है, हमेशा हमें सारी चीज़ें मतलब ये एनालिसिस करने में ये हेल्प करता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, देखो आपका पार्टीशन बाय, आपका पार्टीशन कैसे बना है यहाँ पे क्वेरी में देखते हैं। तो आपका पहला क्या है, कैटेगरी, पहला कॉलम क्या है आपका कैटेगरी, दूसरा कॉलम क्या है सेल्स मंथ, तीसरा कॉलम है सेल्स अमाउंट। तो देखो
कैटेगरी, सेल मंथ, सेल अमाउंट। तो ये इंडिविजुअल रोज तो वैसे कि वैसे आ गई, इसमें कोई चेंज नहीं है, राइट, इनमें कोई चेंज नहीं है। और साथ ही साथ जैसे कि ना मैं इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो कैटेगरी है सेल मंथ है एंड सेल अमाउंट है, राइट। तो इनको हमने डायरेक्टली यहाँ पे जैसे कि वैसे प्रिंट कर दिया। बट देखो क्यूमुलेटिवली सेल कैसे हो रहा है, देखो इसने फर्नीचर के जो दोनों रिकॉर्ड थे, है ना, फर्नीचर के यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्नीचर के कौन से रिकॉर्ड्स है, तो एक ये रिकॉर्ड है जो सेकेंड नंबर का है, यहाँ पे फर्नीचर बिका और यहाँ पे फर्नीचर बिका, है ना। तो ये 02/2024। तो देखो ये 01 एंड 02 यहाँ पे कितने का बिका है, यहाँ 700 का, यहाँ 800 का, देखो यहाँ पे 700, यहाँ पे 800, राइट। तो इसने देखो कितने स्मार्टली पूरे डेटाबेस में जाके ढूंढा और वहां से जाके इन दो रिकॉर्ड्स को जाके एक जगह पे ला दिया और पार्टीशन हो रहा है, मतलब इतने रिकॉर्ड्स का एक विंडो बन रहा है गाइस। होप नाउ यू आर एबल टू इमेजिन, राइट। इतना एक विंडो बना, राइट। और आपने क्या एक कॉलम कैलकुलेट किया एज क्यूमुलेटिव सेल्स। तो एज में क्या कैलकुलेट हो रहा है, क्यूमुलेटिव सेल्स, जो ये आपका लास्ट कॉलम है। और क्यूमुलेटिव सेल्स कैसे कैलकुलेट करना है, तो हमेशा पार्टीशन बाय कैटेगरी के अक्रॉस कैलकुलेट करना है। कैटेगरी क्या है आपकी, फर्नीचर। तो फर्नीचर के अक्रॉस पहला रिकॉर्ड, पहले मंथ का सेल 700, तो क्यूमुलेटिव सेल भी 700। नेक्स्ट मंथ में क्या होगा उस कैटेगरी के अक्रॉस, ये 800 जाके ऐड हो जाएगा, तो क्यूमुलेटिव सेल्स कितना है 2 मंथ का, टोटल 1500 सेल्स है, राइट। तो यहाँ पे कैलकुलेट हुआ। सिमिलरली सेकेंड विंडो क्या बन रहा है आपका, सिमिलरली मेडिसिन का एक विंडो बनेगा, है ना, मेडिसिन का एक विंडो बना और फिर टेक्नोलॉजी का भी रिकॉर्ड्स का एक विंडो बना। तो देखो टेक्नोलॉजी का सेल्स 3 मंथ्स में हुआ है ना। तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड थिंग्स दिस कॉम्प्लेक्स विंडो फंक्शन जो सबको बहुत डिफिकल्ट लगता है, आई होप एटलीस्ट थोड़ा बहुत आई एम हेल्पिंग हियर टू मेक देम इजी फॉर यू, राइट। देखो मेडिसिन जो है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 2 मंथ्स में मेडिसिन बिका है। फर्स्ट मंथ में 500 का बिका, सेकेंड में 300 रुपीज़ का बिका, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट का क्यूमुलेटिव सम ऑब्वियसली 500 रहेगा, सेकेंड में ये 300 जाके क्यूमुलेटिवली 800 बन जाएगा, राइट। तो दिस इज वेरी इजी एंड इंट्यूटिव टू अंडरस्टैंड। नाउ थर्ड विंडो टेक्नोलॉजी का बना। देखो टेक्नोलॉजी का सेल्स कहाँ कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे अगर आप ओरिजिनल टेबल से इसको हमेशा देखना है ना कि विंडो फंक्शंस कितने स्मार्टली उनको ग्रुप भी कर रहा है, एक जगह पे भी ला रहा है, ग्रुप कर रहा है, सारे टेक्नोलॉजी के एक जगह पे आ जाओ। तो यहाँ पे भी फर्स्ट रिकॉर्ड भी टेक्नोलॉजी है, थर्ड भी टेक्नोलॉजी है, राइट। और यहाँ पे फिफ्थ भी टेक्नोलॉजी है ना, कब कब हुआ है और उसके रिस्पेक्टिव सेल्स अमाउंट कितना है, तो ये भी यहाँ पे आ जा रहा है ना। तो यहाँ पे ये रिकॉर्ड्स भी आ रहे हैं 1500, 2000 एंड 1000। पता नहीं गाइस, जब भी मैं ऊपर क्लिक करता हूँ वो ऑटोमेटिकली बैक एंड में काइंड ऑफ चला जा रहा है, राइट। तो एनीवेज बट हाँ आप यहाँ पे समझ गए होंगे, यहाँ पे 1000, यहाँ पे 3000, यहाँ पे 4500। अब ये क्यूमुलेटिव 7 में है, बट एक्चुअल सेल्स 1000, 2000 एंड 1500 जो ऊपर भी दिख रहा है ओरिजिनल रिकॉर्ड्स में। सो फर्स्ट मंथ का सेल, सेकेंड मंथ का, थर्ड मंथ का सेल अक्रॉस टेक्नोलॉजी एज अ वन सिंगल ग्रुप, है ना। यहाँ से यहाँ तक तो एक ग्रुप है अपना। तो देखो यहाँ पे क्यूमुलेटिव सम फर्स्ट मंथ में, क्योंकि फर्स्ट ही है तो 1000 ही रहेगा। सेकेंड मंथ में आप बोलोगे कि भाई जनवरी में इतना 1000 का बेचा, फरवरी में 2000 का बेचा, तो टोटल फरवरी तक कितने का बेचा, 3000 का बेचा, राइट। थर्ड मंथ आ गया मार्च, तो फरवरी तक तो 3000 का टोटल सेल्स था, फिर मार्च में 1500 का बेचा, तो टोटल मार्च तक कितना बेचा तीनों मंथ में लाके, उसमें 3000 में 1500 ऐड कर दिया, 4500 का बेचा, राइट। तो आई एम ट्राइंग टू मेक दिस वेरी सिंपल, वेरी इंट्यूटिव टू अंडरस्टैंड इन वेरी लेमन लैंग्वेज, राइट। तो इसी तरीके से आप विंडो फंक्शंस को अप्लाई करते हो। ये एग्जाम्पल के साथ आप थोड़ा बहुत मतलब अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो रही होगी कि जितना ही कॉम्प्लेक्स दिखता है उतना है नहीं फर्स्ट थिंग, एंड इसको अगर ब्रेक करके समझेंगे तो ये बहुत हेल्पफुल है विंडो फंक्शंस, राइट। तो ये 2 एग्जाम्पल्स हमने देखे। अब आप इमेजिन करो, आप अगर मान लो स्टॉक मार्केट्स में काम करते हो, है ना, आप क्या करते हो, रिकरिंग मतलब मूविंग एवरेज निकालते हो,
अगर कोई भी आपके इन्वेस्टमेंट्स कर रहा होगा आप में से, राइट, आप यूजुअली लास्ट 10 डेज का मूविंग एवरेज प्राइस निकालते हैं, तो वो कैसे करोगे? इसमें विंडो फंक्शंस यूज करेगा ना, क्योंकि आपको लास्ट 10 रिकॉर्ड्स लेवल पे भी डेटा प्रिजर्व करना है। आप कुछ यहाँ पे एग्रीगेट ऐसे तो नहीं कर रहे हो, ग्रुप बाय तो नहीं हो रहा है ना, तो लास्ट 10 रिकॉर्ड्स भी दिखने चाहिए और हर इसमें मूविंग एवरेज भी कैलकुलेट होके आना चाहिए। तो ऐसे एप्लीकेशंस में हमें विंडो फंक्शंस यूज़ करते हैं। ये सेल्स वाले इसमें देख लो, जैसे डिपार्टमेंट के अक्रॉस आपने एवरेज निकाला, डिपार्टमेंट के अक्रॉस आप सम निकाल सकते हो, है ना, या और भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है, लीड लैग, ये सारे जो फंक्शंस है, तो ये सब कुछ विंडो फंक्शंस के अंदर आता है गाइस। इसको एसक्यूएल फाइनली जस्ट आई विल टेक 5 मिनट्स और इसको मैं समझाना चाहता हूँ। आई होप आप इंट्यूटिवली समझ पाओगे। तो ये एज एलाइस नेम तो एक नया कॉलम हो गया। कौन से कॉलम के अक्रॉस कर रहे हैं? ये कॉलम 3 के अक्रॉस। जैसे यहाँ पे कैसे कर रहे थे, है ना, एवरेज सैलरी, तो सैलरी के अक्रॉस हम एक एग्रीगेट फंक्शन लगा दे रहे हैं, है ना। तो देखो विंडो फंक्शन, और विंडो फंक्शन लाइक रो नंबर, रैंक, सम, एवरेज, जैसे हमने सम और एवरेज देखा है ना, ये भी बाकी विंडो फंक्शंस है। इनको भी हम बहुत डेप्थ में बैठेंगे। अप्लाई टू अ कॉलम, राइट, तो विंडो फंक्शन ये सारे होते हैं, इनको हम एक कॉलम के अक्रॉस अप्लाई करते हैं। जैसे सैलरी हो गया या सेल्स वैल्यू हो गया। ओवर मतलब क्या? द कीवर्ड दैट डिफाइंस द विंडो, राइट, द सेट ऑफ रोज ओवर विच द फंक्शन ऑपरेट्स, है ना, किसके अक्रॉस विंडो बनाना है ना, कीवर्ड दैट डिफाइनिंग द विंडो, तो ये काम करता है हमारा ओवर। पार्टीशन बाय, है ना, पार्टीशन कॉलम हम यहाँ पे देते हैं, तो ये ऑप्शनल भी होता है गाइस, इसको एग्जाम्पल में पढ़ेंगे क्यों ऑप्शनल है। डिवाइड्स द डेटा सेट इनटू पार्टीशंस और ग्रुप्स, है ना, ये पार्टीशंस और ग्रुपिंग बनाता है। द फंक्शन इज देन अप्लाइड विद इन ईच पार्टीशन सेपरेटली, हर पार्टीशन के अंदर हम सेपरेटली फंक्शन को अप्लाई करते हैं, है ना। जैसे हमने क्या किया था, हर डिपार्टमेंट के अक्रॉस एवरेज सैलरी कैलकुलेट किया था, तो इसमें हमें पार्टीशन हेल्प कर रहा है। तो पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट। नाउ ऑर्डर बाय, तो ऑर्डर द रो विद इन ईच पार्टीशन, है ना, मेनी फंक्शंस लाइक रो नंबर डिपेंड्स ऑन दिस ऑर्डर, तो ये हम पढ़ेंगे। बट यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑर्डर बाय हमने क्या किया था, यहाँ पे ऑर्डर बाय सेल्स मंथ, है ना, मंथली सेल्स, तो हमने ऑर्डर बाय मंथली सेल्स किया और क्यूमुलेटिवली कैलकुलेट करते गए हर मंथ में क्यूमुलेटिवली कितना सेम सेल्स हो रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्यूमुलेटिवली मतलब वही रोज का ऐड करते जाओ पुराने वाले लास्ट वाले रिकॉर्ड में, है ना, तो टोटल क्यूमुलेटिव सेल्स आपको आ जाएगा। यहाँ पे हमने ऑर्डर बाय किया बाय सेल मंथ, राइट, तो ये हो गया ऑर्डर बाय। इस तरीके से सिंटैक्स में ये यूज होता है। एंड रोज बिटवीन, अब ये भी पढ़ेंगे हम रोज बिटवीन। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल के लिए मैं जस्ट इंट्यूटिवली आपको बता रहा हूँ, एंड डोंट वरी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। जैसे जैसे आप 2-4 वीडियोस आएंगे विंडो फंक्शंस पे, उसमें सब कुछ ही क्लियर हो जाएगा। बट रोज बिटवीन में मान लो आप 5 दिन का मूविंग एवरेज लेना चाहते हो, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, इमेजिन करिए, एंड लेट से आप लास्ट के 10 दिन की जो प्राइसेस थी एक स्टॉक की, उसका एवरेज देखना चाहते हो, है ना, और मान लो वो एवरेज से करंट वैल्यू ज़्यादा है, तो आप बोलोगे कि नहीं यार ये हायर वैल्यूड है, बट आपको एवरेज लास्ट 10 दिन के एवरेज से आज का प्राइस कम दिख रहा है, तो हो सकता है आप चाहो कि बाय करना चाहो। आपको ऐसा लगता है कि यार जो लास्ट 10 दिन का एवरेज प्राइस है ना, उससे तो कम में ही मिल रहा है स्टॉक, तो मुझे खरीद लेना चाहिए, अभी थोड़ा सस्ते में मिल रहा है, अंडर वैल्यूड है, राइट। तो कितने रोज के अंदर आपको ऑपरेशंस करना है ना, तो ये सारी चीज़ें रोज बिटवीन डिफाइन करता है इंट्यूटिवली, राइट। इसको और डिटेल में समझेंगे, बट आई होप, लेट मी जस्ट समराइज गाइस, मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ इस वीडियो को भी, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा। आई होप आपको ये पावरफुल फंक्शंस का अंडरस्टैंडिंग बन रहा है। सो प्योरली फ्रॉम इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट आर एसक्यूएल फंक्शंस, एसक्यूएल विंडो फंक्शंस? सो एसक्यूएल विंडो फंक्शंस आर the powerful functions which are used to perform calculations across set of table rows that are somehow related to the same row, right? And their key characteristics, what are their key characteristics, right? So they do not collapse the rows like group by aggregate functions, right? Can combine results with partition by, order by, everything can be done. That's why these functions are very powerful. Now what is the syntax? So this is the syntax where you are calculating, let's say, a new column using an existing column, for example salary, across which you are applying that window function. Over clause का आप use करते हो, right, to define the window. Then you partition by groups, right, within each partition वो separately apply होगा जो भी function है,
देन यू डू ऑर्डर बाय एज वेल एंड देन यू सिलेक्ट रोज बिटवीन, राइट, कि कितने रोज के अक्रॉस ये उस विंडो के अंदर वो ऑपरेशन करते जाना है ना। हो सकता है 2 दिन 3 दिन का एवरेज ही निकालना चाहो, लास्ट 3 दिन का एवरेज, हर बार हर रो के अगेंस्ट लास्ट 3 दिन का एवरेज सेल्स कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे रोज बिटवीन यूज होता है, राइट। सो एंड वी ऑल्सो सॉ विथ एन एग्जाम्पल, थोड़ा सा हमने जिस पे लिया कि ये किस तरीके से हमें सिंटैक्स होता है और किस तरीके से हेल्प करता है टू एग्रीगेट द डेटा एज वेल। जैसे यहाँ पे डिपार्टमेंट के अक्रॉस हमने एग्रीगेट किया एंड एवरेज सैलरी कैलकुलेट किया। ऑल्सो इट हेल्प्स अस टू मेंटेन द रो लेवल डिटेल्स एज वेल, तो हर एम्प्लॉय की डिटेल्स भी हमें सेम टेबल में दिख रहा है। जैसे ये ग्रुप बाय में नहीं हो रहा था लेफ्ट हैंड साइड में, विच इज हैपनिंग इन द राइट हैंड साइड। उसके बाद हमने ये भी देखा कि किस तरीके से ये हमें क्यूमुलेटिव सम्स कैलकुलेट करने में भी विंडो फंक्शंस हेल्प करते हैं, जो रियल लाइफ सिनेरियोज में बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, राइट। ऐसा आपने देखा होगा, इतना सीरीज हो गया एसक्यूएल का, आई एम स्ट्रेसिंग अ लॉट ऑन दिस एसक्यूएल फंक्शंस, right, window functions, because I know I worked as a data scientist, based on my experience I can tell you ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है and very important for data analysis point of view, right। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो को हम स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको, है ना, इसके जस्ट मैं जिस दिखाना चाहता हूँ आपको, देखो तो इस ये सब टाइप्स होते हैं विंडो फंक्शंस के, हम इनको कवर करेंगे 1 by 1, राइट। हर वीडियो में ट्राई करते हैं एक एक ग्रुप कवर करने का, राइट। तो दिस द कंसेप्चुअल समरी, राइट। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में कोई प्रैक्टिकल नहीं था, तो 22nd वीडियो के लिए कोई भी आपको एसक्यूएल का नोटबुक नहीं मिलेगा, तो 23rd के लिए डायरेक्टली आपको वो प्रैक्टिकल नोटबुक्स जो मैं मेरे गिटहब पे अपलोड करता हूँ वो आपको मिल जाएंगे, राइट। चलिए, थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैप्पी लर्निंग, बाय।